परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें मार्ग दिया, सतपथ दिखाया। गुरु महाराज का कथन है 1953 22 नवंबर हंसी साधना सत्संग। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, एक बात सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम। एक बात सर्वोत्तम है कि राम आराधन करते समय साधक यह समझे, यह पूरा विश्वास रखे, भरोसा रखे, यह समझे कि मैं राम के समीप बैठा हूं। राम सर्व शक्तियों के स्वामी मेरे सम्मुख प्रकट है। मैं राम की शरण में हूं। भावना जितनी ऊंची होगी, साधक अध्यात्मवाद में उतनी ही उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने लगेगा। यह भावना का मार्ग है, यह विश्वास का मार्ग है। भगवान ने तो स्वयं कहा है, जो मुझे अपने निकट समझते हैं, विश्वास रखते हैं कि मैं उनके पास हूं, मैं तो उनके हृदय में निवास कर जाता हूं। और जो मुझे दूर समझते हैं तो उनसे मैं कोसों दूर रहता हूं। यह भावना साधक के भीतर यह स्वयं बनानी होती है। फिर जहां पर भी पाठ होता है, भगवान के गुणगान होते हैं, भजन कीर्तन होता है, गुरु महाराज ने कहा, हमारा तो ये भाव रहता है कि हे राम, तू हमारे साथ हमारे पूजन में सम्मिलित हो, हमारे साथ गा बजा। इस प्रकार मित्रता का भाव, स्नेह, प्रीति, सखा और संबंधी के भाव से हमारे प्रत्येक यज्ञ में, प्रत्येक कर्म कलाप में, प्रत्येक हमारे जाप पाठ में, हे प्रभु तू हमारा साथ दे। वह तो प्रेम का ही तो भूखा है, जो इस प्रकार उससे अथाह प्रेम प्रीति करता है। वह परम पिता परमात्मा अपने ऐसे भक्त के निकटतम निवास करता है, उसके पास ही है, वह दूर नहीं है। परंतु जाप की, पाठ की और समर्पण की रीति है, कोई विधान है, कोई नियम है। सारी प्रकृति किसी विधान के अनुसार चलती है, किसी नियम पर आधारित है। यह सारी सृष्टि प्रति क्षण यह सरकती चली जाती है, यह स्थिर कदापि नहीं रहती, यह चलती है। इसी प्रकार साधक के भीतर भी अनेक भाव उत्पन्न होते हैं और लय होते चले जाते हैं।
इसी कड़ी में जीवन में सुसमय और कुसमय आया ही करते हैं। अच्छे और बुरे लोग मिलते ही रहते हैं। एक सा समय कदापि नहीं रहता। परंतु इस ज्ञान को प्राप्त करके साधक कैसी भी अवस्था क्यों ना हो जावे, समय सुंदर समय मन के अनुकूल जैसा मानव चाहता है वैसा समय चल रहा है, सब कुछ उसके अनुकूल है। जिस काम में हाथ डाल रहा है सफलता प्राप्त कर रहा है, प्रसन्नचित बना हुआ है, बनी हुई है प्रत्येक साधन उसके संपन्न हो रहे हैं, सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, कुछ भी विपरीत नहीं हो रहा। बड़ी लगन से प्रीति से कहीं अभिमानित नहीं होता। ये मेरी मेहनत है, ये मेरा किया हुआ है, नहीं। हे मेरे राम, तू मेरे ऊपर मेहरबान है, तेरी मेरे ऊपर कृपा है। जो देवे सब जगत को, सारे जगत को देने वाला तो तू ही है मेरे राम। तो मुझे भी सब सुख संपत्ति ये तू ही दे रहा है। अभिमान नहीं करता और सब कुछ अनुकूलित होने पर अपने राम को, अपने इष्ट को, अपने रब देव को नहीं भुलाता, नहीं भुलाता। वह अनन्य भक्ति उसकी बनी रहती है। दृढ़ विश्वास के साथ वह दृढ़ व्रति बना रहता है कि यह सब कुछ मेरा राम मेरे लिए कर रहा है। मेरा कार्य उसके परम पावन पवित्र नाम का जाप करना, उसकी चरण शरण में झुके रहना और उसकी निकटतम अवस्था को सदैव अनुभव करते रहना। सब कुछ अनुकूलता में वह कदापि अभिमानित ना होकर के झुक जाता है। जिस प्रकार जिस वृक्ष को फल लग जाते हैं वह झुक जाता है, इसी प्रकार सब सुख सुविधाएं प्राप्त करके, सब कुछ अनुकूलताएं प्राप्त करके राम भक्त राम की शरण में और झुक जाता है और कृपा के लिए सदैव ये बनी रहे याचना प्रार्थना निष्काम भाव से प्रीतिपूर्वक नाम जाप करता रहता है। ये तो जीवन का पहला एक अंग हो गया, भाग हो गया। अब जीवन का दूसरा भाग। सभी दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। जीवन में बाधा, विघ्न, कष्ट, रोग और मन के विपरीत कार्य होते रहते हैं। ये इस प्रकृति का नियम है, ये विधान है। कभी भी किसी के ऊपर सदैव सुखमय दिन नहीं रहते हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो जीवन भर सदैव सभी प्रकार के सुखों को तो प्राप्त करता है, उसके जीवन में रोग ना आवे, उसके जीवन में बाधा ना आवे और वह अपने आप को असहाय ना पाए। ये नहीं होता। अब जब बनी में दृढ़ व्रति बना रहा, अब विपरीत अवस्था में साधक डामाडोल ना हो जावे, क्योंकि यह भी दिन नहीं रहेंगे। यह विपरीत मन के प्रतिकूल जो समय चल रहा है, दुख, रोग, कष्ट, तकलीफ, यह भी नहीं रहेंगे। यह भी परिवर्तित होकर सुखों में परिवर्तन हो जाएगा इनका।
मुझे तो एक रस समवृत्ति से, ना अनुकूलता में अभिमानित होना है, ना प्रतिकूलता में तुझे डावाडोल हो जाना है। अनन्य भक्ति क्या विपरीत अवस्था में, हे भगवान तू तो सदैव मेरे अंग संग है, तेरे होते हुए मैं किस बात की चिंता करूं, क्यों करूं? जब बालक अपनी मां की गोद में है, अपने पिता की उंगली पकड़े हुए है, पिता ने बाजू पकड़ा हुआ है, ठोकर लग गई, गिर गए, मैं क्यों विचलित हो जाऊं? मैं ही स्वयं ध्यान नहीं दिया, जैसा मुझे चलना चाहिए था वैसा मैं नहीं चला। और प्रकृति का नियम है और सबके लिए एक समान है, परंतु मेरी ओट, मेरी शरण, मेरा बाजू मेरे राम ने, मेरे गुरुदेव ने पकड़ा हुआ है। मैं किस बात के लिए घबराऊं, क्यों चिंता करूं? वह मेरा पालन करता, मुझे अवश्य संभाल लेगा। विपरीत अवस्था में भी डावाडोल ना होना, दृढ़ व्रति बने रहना, जैसा भी समय क्यों ना हो। अनन्य भक्ति राम की शरण के अतिरिक्त, अपने इष्ट देव की शरण के अतिरिक्त विपरीत अवस्था में भी, स्वप्न में भी यह ना सोच लेना कि कोई और मार्ग, कोई और घर, कोई और दर है जो मुझे बचा लेगा। गुरु महाराज, यदि राम दरबार से ना मिला, यदि राम दरबार से ना मिला, कारण है उसके पीछे। अब बाल रूप में बालक हट कर लेता है कि मुझे यह चाहिए, मां देती चली जाती है, हर कामना बालक की पूर्ण करने देती है, चाहे वह खाने को बोले, चाहे खेलने को बोले। परंतु अब उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। जो हट कर रहा है, मां को कह रहा है मुझे ये खाने को दे दो, मां को पता है इसको देने से ये रात को सो नहीं पाएगा, यह इसकी सेहत के लिए घातक है, इसका गला खराब हो जाएगा, इसको बुखार हो जाएगा। इस सर्द ऋतु में इसका हट अनुचित है, मां नहीं देती। अब बच्चे का यह दुख कैसे दूर किया जावे कि वह हट कर रहा है मुझे ये दे दो, जो वहां आज तक सब कुछ देती चली आई, आज नहीं दे रही, वो तेरे हित के लिए नहीं दे रही, परंतु बच्चे को ये नहीं समझ आता। अब ये दुख बच्चे का दूर कौन करे? कोई भी नहीं कर पाता। सभी खिलौने दिए मां ने, अब वह एक तीखा जो उसको घायल कर सकता है ऐसा कोई पदार्थ मांग लेता है कि ये मुझे खेलने को दे दो, मां नहीं देती उसे। क्यों नहीं देती? कि ये उसको घाव कर देगा, ये बच्चे को हानि पहुंचा देगा। अब बच्चा उसके लिए रोता है, जिद करता है, हट करता है, मां नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? बच्चे का हित इसी प्रकार साधक जो उस जगदम्बे मां, उस परम पिता परमात्मा की शरण में होता है, हट करता है कि मुझे यह प्राप्त हो जावे,
है, राम दरबार से नहीं प्राप्त हो रहा, तो धन्यवाद सहित नमस्कार करके क्षमा याचना कर ले, हे प्रभु ये मेरे हित में नहीं होगी, इसीलिए मुझे ये प्राप्त नहीं हो रही। आज तक तूने मुझे क्या नहीं दिया, इतना कुछ दिया, तो मैं अनुचित हट क्यों करूं? यह अनन्य भक्ति के चिन्ह है। दूसरा, यह मेरा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, अब दूसरे देवी देवता और मार्ग पर चल पड़ता है और कुपथ पर चलकर भयंकर हानि को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार पिता ने हठ पूरा नहीं किया, अगर घर से चला गया, कहीं और जाके मांग करने लगा, तो कोई ठौर ठिकाना नहीं रहेगा उस बालक के लिए। अपार कष्ट उसके जीवन में सम्मुख आन खड़े होंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, यदि राम दरबार से तुझे नहीं मिला, तो कानी कौड़ी भी किसी सांप से नहीं मिलेगी, यह निश्चित है। तेरे को अनन्य भक्ति से प्रत्येक अवस्था में उसका स्मरण, उसका चिंतन, उसकी शरण को ग्रहण करना है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 23वां श्लोक, भगवान ने स्वयं कहा है, हे प्यारे, जो अनन्य भाव युक्त जन, जो अनन्य भाव, अनन्य कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, सारी दुनिया एक पासे मेरा राम प्यारा, एक पासे मेरा राम मेरे लिए जो करेगा, जो कर रहा है, वह दुनिया की और कोई ताकत नहीं कर सकती कहीं पर भी। ऐसी अनन्य भक्ति, अनुकूलता में और प्रतिकूलता में पूर्ण समर्पित साधक, ऐसा जन, जो अनन्य भाव युक्त जन, मुझको चिंतन करते हुए मुझे राहते हैं, उन सदा सदा हर अवस्था में, उन सदा मुझ में रहने वालों उपासकों का योग क्षेम मैं चलाता हूं। योग, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, जो मेरे भक्त के पास नहीं है, वह मांग भी नहीं रहा, वह इसके लिए प्रार्थना भी नहीं कर रहा। बिन मांगे मोती मिले, वह परम पिता परमात्मा, वह मां, वह तो जानती है। मां अपने बालक के हाव भाव से जान जाती है कि अब ये क्या कहना चाहता है, अब इसका भाव क्या है, परंतु संकोचवश ये कह भी नहीं रहा। मां जानती है, बच्चे के हाव भाव को जान जाती है। फिर वह तो परम पिता परमात्मा जगदम्बे मात है। भक्त माला लेकर उसकी शरण में बैठ जावे और उसके भावों को मां ना जाने, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बच्चा मांग भी नहीं रहा, परंतु मां दयालु कृपालु अब उसको कहीं अधिक देती है, कहीं अधिक देती है। जो अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे राहते हैं, उन सदा सदा मुझ में रहने वालों उपासकों का योग क्षेम मैं स्वयं चलाता हूं। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति उसको मैं प्राप्त करवाता हूं। क्षेम
जो मैंने प्राप्त करवा दिया वह छिन ना जावे, उसकी हानि ना हो जावे, उसको संभालता भी मैं हूं। अपने भक्त को सुख सुविधाएं पहले देता हूं, वह सुख सुविधाएं उससे छिन ना जावे, उसकी संभाल भी मैं करता हूं। मैं सारे वह विधि विधान बना देता हूं जिससे वह सदा के लिए जो वस्तुएं उसको प्राप्त करवाई हैं उसकी कमी ना हो जावे, उसकी हानि ना हो जावे। किनके लिए करवाता हूं? जो अनन्य भाव युक्त मेरे ऊपर पूर्ण निर्भर करते हैं। सुबह कहेंगे, सायं कहेंगे, सुबह कोई मंत्र जपा, सायंकाल कोई और मंत्र का आराधन किया, तो मैं उनको उनके भावों पर छोड़ देता हूं। परंतु जो मेरी शरण में आ गया, दृढ़व्रती अनन्य भक्त, उसका योगक्षेम तो मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। हे कुंती पुत्र, जो भी श्रद्धा युक्त भक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, अब मेरे को तो पूजन नहीं करते, जितने भी देवी देवता हैं, गुरु महाराज ने कहा सबके नाम के मंत्र हैं, निश्चित रूप से वह फल देने वाले हैं, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जितने भी मंत्र हैं, जिसमें जो जो श्रद्धा है वह फलीभूत मंत्र अवश्य होता है, इसमें संशय नहीं है। गुरु महाराज कदापि नकारात्मक बात नहीं कहते थे और किसी के विश्वास पर और श्रद्धा पर कदापि चोट नहीं पहुंचाते थे। परंतु जो सत्य है वह तो सत्य है। एक व्यक्ति यहां लुधियाना से अमृतसर की ओर चल पड़े तो वह अमृतसर ही पहुंचेगा, और एक दिल्ली बॉम्बे की तरफ चल पड़े तो वह दिल्ली और बॉम्बे ही पहुंचेगा। जौन सा मार्ग साधक चुनेगा उसी गंतव्य तक पहुंच जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जो देवी देवताओं का पूजन करते हैं वह देवी देवताओं की कृपा से इस लोक के अनेक कार्य अपने सिद्ध कर लेते हैं, परंतु उससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जन्म और मृत्यु का बंधन समाप्त नहीं होता। जबकि राम नाम जपने वाले सर्वश्रेष्ठ मंत्र को ग्रहण करने वाले इस लोक के कार्य भी सिद्ध कर लेते हैं और मोक्ष धाम परम पिता परमात्मा सबसे सनातन, सबसे पुरातन, जो इस सारे लोकों को चला रहा है, उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं राम नाम के जपने वाले, जिससे सभी देवी देवता जिसके नाम का जाप करते हैं। बस अंतर ये है, लाभ तो हुआ परंतु अपने लाभ को सीमित कर लिया, और राम नाम जपने वाले ने इस लोक को क्या परलोक को भी जीत लिया। कितने ही लोग हैं, स्वर्गलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, फिर नीचे के लोग, वहां तक देवी देवताओं का पूजन करने वाले सुगमता से पहुंच जाते हैं, सुखों को प्राप्त करते हैं, परंतु सीमित समय है, सीमित। जब अपने पुण्य कर्म शुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं
जितनी अवधि, जितने पुण्य कर्म किए गए, जितने शुभ कर्म किए गए, उन लोगों में जाकर विचरते हैं और बड़े सुख से रहते हैं, बहुत सुख से रहते हैं। परंतु उनकी अवधि रहती है जब वह उनके पुण्य कर्म, उनके शुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं, पुनः इसी लोक में प्रारंभिक जीरो से आरंभ हो जाते हैं। परंतु राम नाम के उपासक उस ब्रह्म लोक से भी ऊपर, मंत्र से भी ऊपर उस परमेश्वर के हृदय में निवास कर लेते हैं, जहां जाकर जीव नहीं लौटता। परम धाम, परम शांत, परम सुखमय धाम, सदा के लिए, सदा के लिए। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, जो सदा सुखों को चाहते हैं, फिर इस लोक में नहीं आना होता। हां, वह साधक अपने तपोबल से अपने सगे संबंधियों के भीतर इस प्रकार सहायक हो जाता है कि उनको भी, जिस प्रकार जब पिता अपना घर बदलता है तो अकेला नहीं जाता, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, पौत्र और सगे संबंधियों को साथ लेके चलता है। इसी प्रकार राम भक्त जब परम सुखमय धाम में प्रवेश कर जाता है तो पीछे सगे संबंधियों के जाप, पाठ, तप इस प्रकार से होने लगते हैं कि वह भी उसी धाम में, जिस प्रकार इस लोक में सुख और दुख में साथ रहे, सुख में और दुख में साथ रहे, अब उस धाम में सदैव सुखों सहित संपन्न जीवन सहित सदा की शांति के साथ उस धाम में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसमें कोई भी किसी प्रकार भी संशय नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, जो अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे आराधते हैं, उन सदा मुझ में रहने वालों उपासकों का योग क्षेम मैं चलाता हूं। और जिसकी बात ढोर परम पिता परमात्मा अपने हाथ में ले लेवे तो टोटा खाटा हो नहीं, संपद मिले अनेक। ये गुरुदेव तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय निश्चय गारंटी, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आज ये पहला रविवार नववर्ष का, आप सबको बधाई। आपको गुरुदेव स्वयं यहां अपने दरबार में लेकर आए। ये गुरुदेव की कृपा है हमारे ऊपर, गुरु महाराज की अपार कृपा है कि अपने दरबार में बैठने का अवसर प्रदान करके हमारा जीवन सफल बना रहे हैं। जनवरी के कार्यक्रम, मुझे 6 जनवरी को बुधवार को शिमला के लिए जाना होगा। 7 जनवरी को शिमला श्री राम मंदिर धर्मशाला में 1 से 2:30 अमृतवाणी का पाठ प्रार्थना सभा होगी। 17 जनवरी को रविवार को प्रातः सत्संग के पश्चात मैं यमुनानगर के लिए जाऊंगा। 3 से 4:30 श्री राम शरणम तेजली रोड यमुनानगर में सायंकाल का सत्संग होगा। 27 जनवरी को बुधवार को मैं प्रातः गुड़गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। 28 जनवरी का वार्षिक कार्यक्रम केडीएम पब्लिक स्कूल सोना में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगा। तो सोना का कार्यक्रम सोना हरियाणा गुड़गांव में। और 31 जनवरी को प्रातःकाल रविवार यहां के सत्संग के पश्चात मुझे गोल्डन सिटी सनौर रोड पटियाला श्री राम शरणम में जाना होगा। वहां कार्यक्रम होगा 2 से 3:30 बजे तक। तात्पर्य
जीवन पूर्ण रूप से समर्पित है, चाहे सर्दी है या कैसा भी है। महाराज का कार्य और लोगों को प्रेरणा, नाम जाप के साथ जोड़ना, यह ध्येय बना हुआ है और बना रहेगा। ये सतगुरु महाराज की कृपा है। कर्म करावन आप, वह करने वाले आप हैं, करवाने वाले आप हैं। जितना बन सके दृढ़ व्रती बन करके नाम जाप करते रहना। वह परमेश्वर दूर नहीं है, वह सदैव ही आपके पास है, आपके भीतर है। वह आपके तेरे भजन सुपाठ का जाए पहुंच संदेश, वह तो जाननहार है। पूर्ण पुरुष महेश आपके जाप को, पाठ को, आपके भावों को वह जानता भी है और पूर्ण भी करता है। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्व शक्ति Hare